Students, next topic is electric field at an axial point of an electric dipole. तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए पर मान लीजिए एक चार्ज क्यू है, पॉइंट बी पर चार्ज क्यू प्लस क्यू है, यहाँ पर ए पर माइनस क्यू, बी पर प्लस क्यू, और इसका सेंटर क्या स्टूडेंट ये ओ। ये डिस्टेंस हमें पता है स्टूडेंट क्या होता है 2a, यानी ये a होता है और ये भी a। ये डिस्टेंस हमारी क्या होती है स्टूडेंट a होती है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी हमारी क्या होती है a। तो स्टूडेंट जो एक्सियल पॉइंट होता है, एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है, इसकी एक एक्सियल लाइन पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो एक्सियल लाइन का मतलब है स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो चार्ज पॉइंट्स हैं, इन चार्ज पॉइंट के अलोंग, दोनों चार्जेस के अलोंग जो ये लाइन होगी इस तरीके से ए से बी तक, ये जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, एक्सियल लाइन। ये जो लाइन है हमारी, ये क्या हुई स्टूडेंट, एक्सियल लाइन। तो इस एक्सियल लाइन पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस लाइन पर हमने क्या कहा, एक पॉइंट मान लिए P कंसीडर किया है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे पास क्या था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charges minus q and plus q at point A and B रिस्पेक्टिवली, यानी ए पॉइंट पर माइनस क्यू, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2a। 2a डिस्टेंस से क्या है, दोनों चार्जेस सेपरेटेड हैं। हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कह सकते हैं, लेट ए पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन, ये जो एक्सियल लाइन पर एक P पॉइंट है, एट ए डिस्टेंस R from the center of dipole। तो स्टूडेंट यहाँ से ये जो सेंटर ऑफ, ये जो P पॉइंट है, सेंटर ऑफ डाइपोल से कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर हमने इसको माना है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है स्टूडेंट, हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि कूलम्ब्स फोर्स होता है, कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन वो जो फॉर्मूला है कूलम्ब्स फोर्स, कूलम्ब्स लॉ एक पॉइंट चार्ज के कारण हमें क्या बताता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसी फॉर्मूले को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस चार्ज के कारण भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट, और इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं, अगर यहाँ पर कोई एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं
तो उसके ऊपर इसके कारण जो फोर्स लगेगा उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर रखते हैं, तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो इसके कारण फोर्स लगेगा वो कैसे होगा स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा, इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा। और ये जो फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स हमें मिलता है उसी डायरेक्शन में हमें क्या हो मिलता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो यहाँ पर बी पॉइंट पर चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरीके से रिपेल करेगा, तो कह सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट, हमने कह दिया ई पॉजिटिव क्यू, ई पॉजिटिव क्यू, यानी इस डायरेक्शन में हमें ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। एंड स्टूडेंट हम यहाँ पर और कर सकते हैं और स्टडी, और यहाँ पर ये जो चार्ज है इसके कारण भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज के कारण अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व करते हैं तो ये चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो स्टूडेंट इस चार्ज को क्या करेगा, वो ऐसे अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज है, इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसी डायरेक्शन में हमें क्या मिलती है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलती है। तो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर हमें मिलेगी वो क्या होगी, ई माइनस क्यू, क्या होगी, ई माइनस क्यू, जिसकी डायरेक्शन इस ऐसे होगी, अपोजिट टू ई प्लस क्यू, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगी, अपोजिट होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये जो E प्लस क्यू, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसकी डायरेक्शन कह सकते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, यानी राइट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, यानी ई पॉजिटिव, ई प्लस क्यू की जो डायरेक्शन है इस ये राइट साइड में हमें डायरेक्शन मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम ई माइनस क्यू के कारण अगर देखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट ई माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें ये मिलेगी स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, और डायरेक्शन हम कह सकते हैं स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड में, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ये जो हमें देखो यहाँ पर दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है इस पॉइंट पर, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो क्या मिलेगी स्टूडेंट, वो होगी इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम, यानी हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी स्टूडेंट वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए स्टूडेंट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव ले सकते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कह सकते हैं, नेगेटिव कह सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है राइट डायरेक्शन में, तो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिल रही है लेफ्ट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, तो स्टूडेंट दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कहाँ किस डायरेक्शन में मिल रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में मिल रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं
मान लीजिए E प्लस क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, क्या होना चाहिए स्टूडेंट? ये होगा इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं E प्लस क्यू होना चाहिए 1/4πε0 डिस्चार्ज क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो है डिस्टेंस कौन सी? BP जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यानी BP का स्क्वायर। और जो इसकी डायरेक्शन है स्टूडेंट, कौन सी डायरेक्शन है? अलोंग राइट या फिर टुवर्ड्स राइट। इस डायरेक्शन को भी हम लिख सकते हैं टुवर्ड्स राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम इसको R की फॉर्म में लिखें, BP जो हमारे पास ये लेंथ है स्टूडेंट, इसको अगर हम R की फॉर्म में लिखते हैं ये, तो देखो BP को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? ये जो BP, ये जो लेंथ होगी, ये होगी इस कंप्लीट इस OP में से OB को अगर मैं माइनस करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? BP मिलता है। यानी इस कंप्लीट लेंथ OP में से OB को अगर मैं माइनस करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा? BP। यानी हम कह सकते हैं एज BP, जो कि BP जो लेंथ है OP में से OB को हमें क्या करना है? माइनस करना है। OP माइनस OB। और हमें पता है स्टूडेंट OP क्या है? OP जो है ये है लेंथ R, यहाँ से O से लेकर P तक की लेंथ R, और OB है O से लेकर B तक की लेंथ A। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये क्या होगा स्टूडेंट? R माइनस A। तो इसको यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई क्या, और ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं R माइनस A का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक हमारे पास E पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज के कारण भी हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये जो इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ये E माइनस क्या, ये क्या होगा स्टूडेंट? ये होगा हमारा 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज और अपॉन में डिस्टेंस कौन सी स्टूडेंट? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब A से लेकर P तक की डिस्टेंस AP, इसका स्क्वायर। और फ्रेंड इसकी जो डायरेक्शन हमें मिलती है, इसकी डायरेक्शन होती है ऐसे टुवर्ड्स लेफ्ट। जो हमें E की डायरेक्शन मिलेगी, कैसे मिलेगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके। और अगर स्टूडेंट हम AP को देखते हैं, क्या है AP की जो लेंथ है, इसको अगर मैं R की फॉर्म में लिखता हूँ, A से लेकर P तक को अगर मैं R की फॉर्म में लिखता हूँ तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ OA प्लस OP, यानी OP ये R हुआ प्लस में OA ये लेंथ, यानी इस लेंथ और इस लेंथ को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये क्या बन जाएगा? AP बन जाएगा। यानी OP प्लस OA हमारा किसके इक्वल है? AP के इक्वल है। OP प्लस OA हमारा किसके इक्वल है? AP के इक्वल है। यानी हम इसको कह सकते हैं ये है OP प्लस OA, ये OP प्लस OA। OP है स्टूडेंट हमारा R और OA है हमारा A। तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं R प्लस A, और इस टर्म को अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो हमारे पास ये हो जाएगा स्टूडेंट
1/4πε0 क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक टर्म ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये है और दोनों को हमें क्या करना है स्टूडेंट, वेक्टर सम करना है। और दोनों को जब वेक्टर सम करेंगे तो देखो स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ तो स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्टूडेंट, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेक्टर सम के अकॉर्डिंग इसको अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसको मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो मिलेगी वो क्या होगा स्टूडेंट, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये टर्म को अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ 1/4πε0 क्यू आर माइनस ए स्क्वायर, माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, ये टर्म क्या करनी होगी, माइनस करना होगा। ये तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, इस टर्म को सिंपली सोल्व करना है और हमें क्या मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी एट पॉइंट P। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये टर्म तो हमारे पास आ गई कॉमन 1/4πε0 एंड क्या हो, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 में आर माइनस ए स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर हमें मिलेगा आर प्लस ए स्क्वायर। इसको हमें क्या करना स्टूडेंट, सिंपली सोल्व करना है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं बाय यूजिंग LCM तो देखिए क्या हो रहा है, LCM लेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट ये आ जाएगी टर्म आर प्लस और आर माइनस, ये दोनों टर्म आएगी। एक बार ये टर्म आ जाएगी और एक बार ये टर्म, दोनों टर्म हमारे पास आ गई। और एक बार इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये वाली टर्म यहाँ पर आ जाती है स्टूडेंट, ये वाली टर्म यहाँ पर, यानी हम कह सकते हैं आर प्लस ए स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस में ये टर्म हो जाएगी आर माइनस ए का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब हम इसको सिंपल इसको बस हम अर्थमेटिक रूल के अकॉर्डिंग हमें सिंपल करना है। देखो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इस स्क्वायर को ओपन करता हूँ ये, तो हमारे पास क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2AR, और इसको ओपन करते हैं तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR। और स्टूडेंट यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ आर प्लस ए, 2 टाइम्स है ये आर प्लस ए, आर प्लस ए, आर प्लस ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ आर माइनस ए, आर माइनस ए। इसको मैंने क्या लिखा है, आर प्लस ए इंटू में आर माइनस ए, आर माइनस ए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए जो ऊपर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, इन्वर्ट हो जाएंगे। ये साइन क्या होगा, इसका इन्वर्ट होगा क्योंकि बाहर माइनस साइन था, ये माइनस हो, ये माइनस, ये प्लस। और स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर में है, जो ये टर्म्स डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे स्टूडेंट, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करो और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो देखो क्या हो जाता है स्टूडेंट, आर प्लस ए, आर माइनस ए, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा आर माइनस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला ये हो गया, यानी ये हमारा हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर 2 टाइम्स आएगा। एक बार तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर, इंटू में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। जो हमारा ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का
ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट ये न्यूमरेटर में टर्म्स हैं, ये देखो ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 2ar, ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास 4ar। क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास 4ar, 2ar ये हो गया 4ar। और स्टूडेंट ये देखो ये दोनों टर्म सेम है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इसको क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट अब इसको हमें क्या करना है, सिंपल करना है बाय यूजिंग सम बेसिक जो रिजल्ट हमें पता है। जैसे कि स्टूडेंट हम यहाँ पर इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, इसको लिख सकते हैं 2a इंटू 2r, और ये हो जाएगा हमारा, इस 4 को मैंने क्या लिखा 2 इंटू 2 4। तो देखो ये जो टर्म है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा p, ये क्या हो गया हमारा p। p क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर p होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा 2r, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्टूडेंट यहाँ पर हम एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल कंडीशन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर स्पेशल कंडीशन हम यहाँ पर एक अप्लाई कर सकते हैं, क्या कि r ग्रेटर देन क्या हो, a हो, r क्या हो, ग्रेटर देन a, मतलब r बहुत बड़ी हो a के कंपैरिजन में। यानी ये जो लेंथ है ये बहुत ज़्यादा है और हमारा डाइपोल का साइज़ क्या है, बहुत ही छोटा है। या फिर हम ये कह सकते हैं फॉर आइडियल डाइपोल, क्योंकि आइडियल डाइपोल में जो साइज़ होता है क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है आइडियल डाइपोल का साइज़। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये जो कंडीशन लगा रहे हैं, या तो हम कह सकते हैं फॉर आइडियल डाइपोल, क्या कह सकते हैं फॉर आइडियल डाइपोल, या फिर सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं ए जो r है r ग्रेटर देन a, मतलब r जो लेंथ है ये साइज ऑफ डाइपोल से बहुत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम a को ऐसे लिखेंगे तो a क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। a को हम क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं। और जब हम a को यहाँ से नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, देखो a को हमने नेगलेक्ट किया तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये तो क्या हो गया, ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में r स्क्वायर की पावर 2 यानी r रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा यहाँ पर r रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 के। जब हम इसको नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ से एक r से एक r कैंसिल, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स में हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। और स्टूडेंट अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, ये जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ राइट, या फिर कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ E पॉजिटिव A। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये जो चार्ज है ये इस पॉइंट से ज़्यादा नज़दीक है, ये जो पॉइंट है
इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस चार्ज के क्या है, ज़्यादा नज़दीक है, तो इस चार्ज का यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट होगा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा स्टूडेंट, ये जो माइनस क्या चार्ज है, इसका जो यहाँ पर इफ़ेक्ट में हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करेंगे, यानी लार्जर में से लोअर को माइनस करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस डायरेक्शन में मिलेगी, जो कि लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी जो हमें ये जो रिजल्ट मिला है, ये जो रिजल्ट मिला है, ये किस डायरेक्शन में है स्टूडेंट, ये है हमारा इस राइट डायरेक्शन में है, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और स्टूडेंट हम यहाँ पर एक और टर्म देख सकते हैं, यही डायरेक्शन किसकी भी है, अगर हम ये कहें जो हमारा ये डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या है स्टूडेंट, यही है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे हमारे क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिलेगा उसकी डायरेक्शन वही होगी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की होगी, यानी ऐसे। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऐसे मिलेगा। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, अगर इसको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कहें तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमारी पी की डायरेक्शन में। पी क्या है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर अलोंग डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी।